मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के दूसरे ग्रेड लेक्चर में आपका बहुत स्वागत है। कल हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा और आज हमारा टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? ये आप एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी सहायता से या जिसकी हेल्प से हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहेंगे महत्वपूर्ण समापवर्तक। ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? एचसीएफ फाइंड करने का एक प्रोसेस होता है और किसकी हेल्प से? लेमा की हेल्प से, जो पिछले वीडियो लेक्चर में हो चुका है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आपको यहाँ पर दिया जाएगा टू फाइंड एचसीएफ of A and B where A is greater than B। हमें A और B का एचसीएफ निकालना है जिसमें आपका A की जो वैल्यू है B से बड़ी है। तो एचसीएफ निकालने का प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले A और B को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से किस फॉर्म में लिखेंगे? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और हमने आर बताया था आपको, आर का मान 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से ग्रेटर दैन भी हो सकता है और 20 से हमेशा लेस दैन हो, या आपकी आर की वैल्यू होती है। ठीक है। तो सबसे पहले ए और बी को हमें लिखना है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, जो हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? यहाँ पर आपकी दो कंडीशन आ जाती है। हो सकता है कि आपका जो रिमाइंडर हो 0 के इक्वल आ जाए। जो आपका रिमाइंडर जो होगा 0 के इक्वल आ जाए। अगर 0 को इक्वल आ रहा है तो आपका जो बी होगा वही एचसीएफ होगा। ठीक है। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये होती है कि आर की वैल्यू अगर 0 इक्वल नहीं होती। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो आपका बी होता है उसे हम ए मानते हैं। ठीक है। और जो आर होता है उसे हम बी मानते हैं। ठीक। अब इस ए को और इस बी को दोबारा लेमा से इस फॉर्म में लिखेंगे। इस फॉर्म में ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। ठीक। अब अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो ठीक है, आपका एचसीएफ बी ही होगा। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो दोबारा एक प्रोसेस करेंगे, दोबारा फिर इस बी को हम ए मानेंगे, इस आर को बी मानेंगे, फिर उसको लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो बी की वैल्यू होगी वही आपकी एचसीएफ होगी। चलिए इसे एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में आपका पहला सवाल दिया गया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। 135 एंड 225 का हमें क्या करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। किसके हेल्प से? यूक्लिड एल्गोरिथम की हेल्प से। इसके लिए हमने बताया था पहला स्टेप, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो ग्रेटर नंबर होगा उसे हमें ए मान लेना है। जो छोटा नंबर होता है उसे हम बी मान लेंगे 135 और इसको लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो ए की वैल्यू तो आपकी 225 है
बी की वैल्यू कितनी है 135 इंटू क्यू नहीं पता, आर नहीं पता, क्यू आर हमने निकालना आपको बताया था कि 225 में 135 का डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 टाइम जाएगा तो 135 आएगा, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 9। ठीक, तो ये आपकी क्यू की वैल्यू होती है, ये आपके आर की वैल्यू होती है। तो क्यू की वैल्यू कितनी है 1, आर की वैल्यू कितनी है आपकी 9। ठीक है, और हमने बताया था कि जो आपका आर होगा वो हमेशा 0 से बड़ा या इक्वल होता है और बी से लेस देन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, अगर रिमाइंडर 0 आया होता तो आपका जो ये बी होता यही एचसीएफ होता, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है। हमने बताया था क्या कि जो बी होता है 135 इसे ए मानेंगे, जो आपका रिमाइंडर होता है उसे बी मानेंगे 9। फिर एक प्रोसेस लगाना, लेमा लगाना है आपको ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। दोबारा हमें क्या करना होगा 90 का डिवाइड करना है इसमें 135, तो 1 टाइम्स ये जाएगा आपका यहाँ 90 आएगा और 135 में 90 घटाएंगे कितना आएगा 45, यानी क्यू की वैल्यू आपकी आ गई 1, रिमाइंडर कितना आएगा 45। फिर इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 135, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 90 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 1 और प्लस आर की वैल्यू कितनी है 45। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हमें ये प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 हमने बताया था जो बी होता है 90 उसको ए मान लेंगे, जो रिमाइंडर होता है उसको बी मान लेंगे 45। फिर इसको लिखेंगे किसके फॉर्म में ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। अब देखिए ए की वैल्यू हमें पता है 90, बी की वैल्यू पता हमें 45, क्यू की वैल्यू नहीं पता। हमने बताया था क्यू आर किस तरह निकाला जाता है, क्या करेंगे छोटे में बड़े में डिवाइड करेंगे, 45 में डिवाइड करेंगे 90, 45 पूजा कितना आएगा आपका 90, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 और रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0, तो बी नहीं क्यू होगा, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2 और रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0। यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो हमने बताया जो आपका एचसीएफ होगा वो क्या होगा बी होगा, बी की वैल्यू कितनी 45, तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा 45। तो बच्चों ये पूरा जो प्रोसेस होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है, ये तो इस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा एचसीएफ किस तरह निकाला जाता है। तो आप अपनी एक्सरसाइज 1.1 का बुक में प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा।